कोरोना की मुश्किल घड़ी में देश में बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया है। बर्ड फ्लू को लेकर फिलहाल देश में कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन इस मौत के बाद इस बात का डर भी सताने लगा है कि क्या बर्ड फ्लू अपने पैर फैला चुका है। कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से बर्ड फ्लू से मौत का मामला सामने आया है। एम्स प्रशासन के मुताबिक 11 साल का मासूम 2 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। मासूम को निमोनिया और ल्यूकोमिया की शिकायत थी। इलाज के दौरान 12 जुलाई को मासूम ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान बच्चे का कोविड और इन्फ्लुएंजा टेस्ट कराया गया। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन इन्फ्लुएंजा टेस्ट में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मासूम के संपर्क में रहे सभी हॉस्पिटल के स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। पिछले साल के आखिरी में देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे, लेकिन H5N8 सब टाइप स्ट्रेन मिला था जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन H1N1 एवियन की पुष्टि से खतरा बढ़ गया है। कोरोना की तीसरी अनुमानित लहर से पहले बर्ड फ्लू ने चुनौती दोहरी कर दी है। आज के दिन की एक और महत्वपूर्ण खबर। सरकार ने कल संसद में दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। सरकार के इस बयान ने सबको चौंका दिया। क्या दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? भारत की सरकार का तो यही कहना है। संसद में सवाल पूछा गया कि क्या दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीर पवार ने राज्यसभा में कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी से मौत दर्ज नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सहायता की है और ऑक्सीजन की व्यवस्था समेत कई कदम उठाए हैं। जो संसद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीर पवार ने बताया, वही संसद के बाहर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दोहराया। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। ये अंधों की सरकार है और बहरों का शासन है। सच्चाई ये है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों की देश के कितने हिस्सों में सरकार है? क्या एक भी भाजपा शासित प्रांत के अंदर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? लोग तड़पते रहे। किसी की मां गई, किसी का बेटा गया, किसी का परिवार गया। जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को सरकार को घेरने के लिए ये नया मुद्दा मिल गया है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी को लेकर आईसीएमआर लगातार सूचनाएं जारी करता रहता है। कल आईसीएमआर ने अपनी चौथी सीरो सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई अहम जानकारियां दी गई हैं। कोरोना महामारी के बीच आईसीएमआर ने चौथी सीरो सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुए इस सर्वे में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिसके मुताबिक देश की 67% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। देश की 1/3 आबादी पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। 40 करोड़ यानी हर तीसरा शख्स अब भी कोरोना के खतरे में है। जिन इलाकों में एंटीबॉडी ज्यादा लोगों में नहीं बनी है, वहाँ खतरा ज्यादा है। सर्वे में इस बार 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। संक्रमित बच्चों के लंग्स में इन्फेक्शन कम देखा गया है। बच्चों के लिए स्कूल खुलना चाहिए या नहीं, आईसीएमआर ने इस पर भी बात की है। में अगर स्कूल खोलने हैं तो पहले प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जितना सपोर्ट स्टाफ है स्कूल का, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टाफ हो स्कूल का, उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। 67% लोगों में भले एंटीबॉडी बनी हो, लेकिन देश की बड़ी आबादी पर अब भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए आईसीएमआर ने साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में शामिल होने से बचने की सलाह भी दी। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्षी दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में 13 पार्टियों ने हिस्सा लिया। पीएम ने इस बैठक में कहा, कोरोना से निपटने में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
पीएम की बुलाई इस बैठक में सरकार ने कोरोना पर प्रेजेंटेशन दी, लेकिन इस बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टियां शामिल ही नहीं हुई। न कांग्रेस आई, न आम आदमी पार्टी, न लेफ्ट और न अकाली दल। खैर, पीएम ने इस बैठक में करीब 10 मिनट का भाषण दिया और कहा, कोरोना से निपटने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों को वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं। खैर, टीएमसी इस बैठक में आई और अपनी बात भी रखी। टीएमसी ने कोवैक्सीन का टीका लिए हुए लोगों को विदेश यात्रा में हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम ने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं। बैठक पीएम मोदी की मौजूदगी में संसद भवन एनेक्सी में हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने 52 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने इस बैठक के जरिए विपक्षी नेताओं को ये बताने की कोशिश की कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह के इंतजाम किए गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।